तो इसमें हम लोग नंबर्स को समझने की कोशिश करेंगे, हर टाइप के नंबर, रियल नंबर्स कितने टाइप के होते हैं और उन सब की क्या प्रॉपर्टी होती है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि हमने एक चार्ट प्रिपेयर कर रखा है पहले से ही, उस चार्ट को हम आपको एक्सप्लेन करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं रियल नंबर्स किसको कहते हैं। सबसे पहले तो यहाँ वर्ड है रियल। रियल मीन्स जो कुछ वास्तविक है वो सब रियल है। जो कुछ आप देख सकते हैं, जो कुछ आप यूज़ किए हैं आज तक, जितने तरह के नंबर्स आपने यूज़ किया है वो सभी रियल नंबर्स ही हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे रियल नंबर्स के अलावा, यहाँ इसका नाम लिखा है रियल नंबर्स, मतलब रियल के अलावा भी कुछ होता है क्या आपकी लाइफ में, ये बताइए रियल के अलावा क्या होता है। तो रियल के अलावा इमेजिनरी लाइफ भी होती है जिसमें आप सिर्फ इमेजिन करते हो। इमेजिन किसकी करते हो, जैसे मान लीजिए जो चीज़ें आप, बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलती रहती हैं आपके दिमाग में जो रियली नहीं हो सकती, तो आप उसको इमेजिन करते रहते हो। काश में हवाई जहाज में बैठ के घूम रहा होता है या फिर सपने में देखते रहते हैं, तो वो सब क्या है, इमेजिनरी है। तो फिलहाल हम इमेजिनरी की बात नहीं करेंगे, वो क्लास 11th में हम लोग बात करेंगे। हम यहाँ रियल नंबर्स की बात करेंगे। रियल नंबर्स को हम पहले दो टाइप में डिवाइड कर रहे हैं। अब तक जितने नंबर्स आपने पढ़े वो नंबर्स दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट, नंबर्स विदाउट डेसिमल, नंबर्स विदाउट डेसिमल्स एंड नंबर्स विथ डेसिमल्स। आपने जितने तरह का नंबर पढ़ा उसमें कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जो डेसिमल वाले होते हैं, कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो विदाउट डेसिमल वाले होते हैं, जो डेसिमल वाले नहीं होते। तो सबसे पहले हम इस कैटेगरी के बेसिस पे विदाउट डेसिमल वालों को पहले देखेंगे कि विदाउट डेसिमल वाले नंबर्स कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा क्लास 6 to 8 के बीच में, जूनियर क्लास में, नेचुरल नंबर्स। व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर्स मीन्स क्या होता है? नेचर से बना है नेचुरल। तो नेचर में जो कुछ प्रेजेंट है उसको काउंट करने के लिए जो भी नंबर्स आते हैं, यूज होते हैं, उनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग विथ 1, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स एंड काउंटिंग नंबर्स आर स्टार्टिंग विथ 1। काउंटिंग नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से। काउंटिंग हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, तो इसको नेचुरल नंबर कहा जाता है। इसके सेट को, इसके कलेक्शन को, सभी नेचुरल नंबर के कलेक्शन को, नेचुरल नंबर के कलेक्शन को डिनोट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कैपिटल N का यूज करते हैं। तो नेचुरल नंबर में कौन कौन से नंबर होंगे? 1 2 3 4 5। अब ये बताइए कि काउंटिंग खत्म कहाँ होती है? तो कहीं खत्म नहीं होती काउंटिंग। हर काउंटिंग क्या, हर नंबर के बाद कोई नंबर है, तो काउंटिंग कहीं खत्म नहीं होती। तो लीस्ट काउंटिंग नंबर है या लीस्ट नेचुरल नंबर है 1, बट अपर बाउंड इसका कोई नहीं होता। ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर्स नहीं होते हैं। लोअर बाउंड 1, अपर बाउंड नहीं है। उसके बाद बात करते हैं होल नंबर्स की। जब हम काउंटिंग कर रहे थे तो काउंटिंग के बाद एक समस्या आई हम लोगों के सामने। हम लोगों को कुछ चीजें ऐसी भी, कुछ जगह ऐसे भी काउंट करने के लिए भेजा जाता था या देखा जाता था काउंट करने के लिए जहां कुछ था ही नहीं। जैसे जहां कुछ नहीं है, अगर कहा जाए काउंट करिए यहाँ पे कितनी चीजें हैं, तो हम क्या बताएंगे? तो क्योंकि हमने तो सिर्फ 1 से पढ़ा था, तो वहां पे हमें एक नंबर की और जरूरत पड़ी 0, तो हमने इसको काउंटिंग नंबर में इंक्लूड कर लिया। नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0, तब ये क्या हो गया? होल बन गया, होल नंबर्स। जब इसको 0 को हमने नेचुरल नंबर में इंक्लूड कर लिया तो नंबर्स पूरे बन गए काउंटिंग वाले होल। होल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। अगर नेचुरल नंबर्स के कलेक्शन में 0 को इंक्लूड कर लें तो ये होल नंबर होता है। 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इसके कलेक्शन को, होल नंबर्स के कलेक्शन को हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको? लीस्ट होल नंबर कौन सा है? सबसे छोटा होल नंबर 0 है। 1 2 3 एंड सो ऑन। और अपर ग्रेटेस्ट होल नंबर नहीं होता है। देयर इज नो अपर बाउंड फॉर होल नंबर्स एंड लीस्ट होल नंबर इज 0। उसके बाद बात आती है इंटीजर्स की। अब हमें कुछ निगेटिव नंबर्स की भी जरूरत पड़ी, तो हमने इंट्रोड्यूस किया इंटीजर्स को। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स किसको कहते हैं? तो पहले समझने की कोशिश करिए इंटीजर किसको कहेंगे। अब तक हम जान चुके होल नंबर। अगर होल नंबर में 0 के ठीक पैरेलल में सामने हम कोई प्लेन मिरर रख दें तो क्या मिलेगा? इसका इमेज मिलेगा। जैसे 0 पर अगर रखें इमेज तो 1 2 3 इस साइड दिख रहे हैं, इमेज में भी 1 2 3 दिखेंगे पैरेलल। अगर जो इमेज में दिख रहे हैं उनके आगे माइनस साइन यूज कर दें हम, तो जो कुछ पूरा दिख रहा है हमको वो सब क्या होंगे? इंटीजर्स। या यूं समझ लीजिए होल नंबर्स आल्सो विथ निगेटिव साइंस। होल नंबर्स 0 से लेके इनफाइनाइट तक है होल नंबर्स,
मीन्स जितने नेचुरल नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स, उनके निगेटिव साइन और जीरो, इन सबको एक जगह कलेक्ट कर देंगे तो वो क्या होगा, होल नंबर। होल नंबर्स आल्सो विथ नेगेटिव साइंस आर कॉल्ड इंटीजर्स। इसको, इसके सेट को, कलेक्शन को हमेशा जेड से डिनोट करते हैं, कैपिटल जेड से। ये स्टार्ट कहां से होते हैं, तो नेगेटिव नंबर्स की भी कोई लिमिट नहीं है, माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होती है। इनफाइनाइट किसको कहते हैं, जहां हम नहीं पहुंच सकते वही इनफाइनाइट है। तो इसका कोई लोअर बाउंड नहीं है। कहां तक होते हैं, अपर बाउंड भी नहीं है। देयर इज नो अपर एंड लोअर बाउंड फॉर इंटीजर्स। कोई सबसे छोटा इंटीजर नहीं है, कोई सबसे बड़ा इंटीजर नहीं है। अब बात आती है इवन नंबर की। ये सब कैटेगरी है इंटीजर्स की। इवन नंबर्स किसको कहते हैं, दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल, दोज इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। तो इवन नंबर से स्टार्ट कहां से होते हैं, इंटीजर तो इनफाइनाइट तक होते हैं, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। तो इवन नंबर्स भी माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट होंगे। फॉर एग्जांपल इसको कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, इसके कलेक्शन को, -4, -2, 0, 2, 4 एंड सो ऑन। ये सब क्या है, इवन नंबर्स हैं। जब इवन नंबर्स की बात की जाए तो हम ऐसे ही लिखेंगे। जब इवन नेचुरल नंबर की बात की जाए तो उसको हम आगे डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ नेचुरल वाले इवन को हम लिखेंगे उसमें। अब यहाँ पे ये देखने वाली बात है, 0 2 से डिविजिबल है तो 0 इज अ इवन नंबर, 0 को हम इवन नंबर कह सकते हैं। ऑड नंबर्स, इंटीजर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। जो इंटीजर्स 2 से डिविजिबल नहीं है उनको क्या कहते हैं, ऑड नंबर्स कहते हैं। तो इंटीजर्स का तो कोई लिमिट नहीं है, ना तो अपर लिमिट है ना लोअर लिमिट है, तो ऑड नंबर्स की भी कोई अपर या लोअर लिमिट नहीं होगी। फॉर एग्जांपल माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, -3, -1, 1, 3 एंड सो ऑन। 0 क्या है, इवन नंबर है। तो -3, -1, 1, 3 एंड सो ऑन, ये क्या होगा, ऑड नंबर्स। अब इवन नेचुरल नंबर जब कहेगा तो हम सिर्फ नेचुरल वाले इवन नंबर को ढूंढेंगे। तो इवन वाले नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव होंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर सभी पॉजिटिव होते हैं। तो इसलिए इसको ई प्लस से डिनोट करते हैं इसके कलेक्शन को, और ये 2 से स्टार्ट होगा। जब आपसे इवन नंबर पूछा जाए तो आप ऐसा नहीं लिखेंगे। जब इवन नेचुरल नंबर पूछा जाए या पॉजिटिव इवन नंबर्स, तब आप इसका यूज करेंगे। 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो लीस्ट इवन नेचुरल नंबर है 2 एंड ग्रेटेस्ट इवन नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो इसका लोअर बाउंड है 2, अपर बाउंड नहीं है। ऑड नेचुरल नंबर्स, अब ऑड में नेचुरल नंबर ढूंढना है हमको। तो नेचुरल नंबर जो ऑड होते हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है एंड सो ऑन। मीन्स 1 से स्टार्ट होंगे और इनफाइनाइट तक होंगे। तो इसका लोअर बाउंड 1 है और अपर बाउंड नहीं है। अब बात करते हैं प्राइम नंबर्स की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइम नंबर समझना। आप समझ नहीं पाते, जनरली आप लोग डेफिनेशन याद कर लेते हो, फिर गलतियां करते हो। प्राइम नंबर में बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं बच्चे, तो इसको समझने की जरूरत है। इसका डेफिनेशन ध्यान से देखिए। अ नेचुरल नंबर हैविंग 2 डिफरेंट फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ऐसा नंबर, ऐसा नेचुरल नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हों, सिर्फ 2 फैक्टर हों, और वो भी एक 1 हो और दूसरा वो नंबर खुद हो, उसको हम कह सकते हैं दिस नंबर इज प्राइम नंबर। तो आइए बात करते हैं सबसे छोटा प्राइम कौन सा है, लीस्ट प्राइम नंबर। विच वन इज लीस्ट प्राइम नंबर। तो बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं, क्या कहते हैं, बोलते हैं 1, जबकि 1 नहीं है। 1 के 2 फैक्टर आप हमको दिखा दीजिए, नहीं होता है। 1 का एक ही फैक्टर है 1 सिर्फ 1 से डिविजिबल है, तो 1 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि डेफिनेशन कह रहा है कि 2 डिफरेंट फैक्टर्स होने चाहिए, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद। तो 2 डिफरेंट फैक्टर्स तो यहां मिल नहीं रहे हैं, सिंगल मिल रहा है। तो ये प्राइम नंबर की डेफिनेशन। तो 1 प्राइम नंबर नहीं है। स्टार्ट कहां से होगा, अब 2 को छोड़ देते हैं। जनरली बच्चों का माइंड सेट होता है कि 2 तो इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो कोई जरूरी है कि वो प्राइम नहीं होगा, कंपोजिट होगा। तो यहां पे समझने वाली बात है, 2 के एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो होता है 1 और एक 2 खुद होता है, तो ये प्राइम नंबर हुआ। तो लीस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 2। लीस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 2। 2 के बाद 3 है, 5 है, 7 है। 7 के बाद जनरली गलती करते हो तुम लोग, 9 भी बोल जाते हो, क्योंकि माइंड सेट है कि ऑड नंबर्स जो है वो प्राइम है। तो 9 के 3 फैक्टर्स हैं, देखिए 3 से भी डिविजिबल है, 1 से भी डिविजिबल है और 9 से खुद डिविजिबल है। तो इसके तो मोर देन 2 फैक्टर्स मिल रहे हैं, तो ये प्राइम हो ही नहीं सकता। तो 9 नहीं है, 11 है, 11 के बाद 13 के बाद 15 भी नहीं है, 15 के 1, 3, 5 और 15 4 फैक्टर्स मिलते हैं, 17 उसके बाद मिलेगा। तो आई बात समझ में, प्राइम नंबर समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं प्राइम के ही सब कैटेगरी की बात, ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम किसको कहेंगे, प्राइम नंबर से डिफरिंग बाय 2। ऐसे प्राइम नंबर्स जिनमें 2 का डिफरेंस होता है, ऐसे प्राइम नंबर्स जिनमें 2 का डिफरेंस होता है, ट्विन प्राइम कहलाते हैं। प्राइम नंबर्स डिफरिंग बाय 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम्स। फॉर एग्जांपल 3, 5, 5, 7, 11, 13,
इन सब में 2 का डिफरेंस है। अब 7 9 कुछ लोग गलती से लिख सकते हैं, तो 9 तो प्राइम है ही नहीं, तो उसको ले नहीं सकते। 3 5 5 7 11 13 और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप सोच के खुद लिखिएगा। उसके बाद बात आती है को प्राइम नंबर्स। को प्राइम्स क्या होते हैं? को प्राइम्स ध्यान से सुनिए, 2 डिफरेंट नेचुरल नंबर्स हुज HCF इज 1। ऐसे 2 नेचुरल नंबर्स जिनका HCF 1 हो। यहां पे ये कोई बात नहीं की गई है कि 2 डिफरेंट प्राइम नंबर्स, ऐसी कोई बात नहीं कही। वो नेचुरल नंबर्स सिर्फ होने चाहिए, कोई जरूरी नहीं कि प्राइम हो दोनों, लेकिन पेयर में होने चाहिए। 2 डिफरेंट नेचुरल नंबर्स हुज HCF इज 1। ऐसे 2 नेचुरल नंबर्स डिफरेंट हों जिनका HCF 1 हो, उसको हम कह सकते हैं को प्राइम। उस पेयर को कहेंगे को प्राइम्स। फॉर एग्जांपल 1 2, 1 और 2 का HCF 1 आएगा, 2 और 3 में कॉमन 1 है, 5 8 3 10 इन सब का HCF 1 आ रहा है, तो ये क्या होगा? को प्राइम्स होंगे। और भी एग्जांपल आप खुद सोच के लिखेंगे। बताइए 10 और 91 को प्राइम्स होंगे कि नहीं? आप सोच के बताइएगा कमेंट में। कंपोजिट नंबर्स, अब लास्ट ये आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट किसको कहेंगे? नेचुरल नंबर्स दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। ऐसे नेचुरल नंबर्स जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हों, मींस 2 से ज्यादा फैक्टर हों, मिनिमम एटलीस्ट 3 फैक्टर्स हों, जिसके कम से कम 3 फैक्टर हों, उसी को आप कह सकते हो कंपोजिट नंबर। तो आइए बात करते हैं कंपोजिट। लीस्ट कंपोजिट कौन होगा? अब यहां पे आपके दिमाग में ये आ सकता है कि अगर 1 प्राइम नहीं है तो 1 कंपोजिट होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 1 का तो सिंगल फैक्टर है, जबकि हमको चाहिए मोर देन 2 फैक्टर्स। तो आइए आगे बढ़ते हैं, 2 की बात करते हैं, तो 2 तो प्राइम है, 3 भी प्राइम है। तो सबसे पहले कौन हमको कंपोजिट मिलेगा? 4 के मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 2 3, 1 2 और 4। तो ये 4 से स्टार्ट होगा, 4 6 8 9 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक होगा। अब बात करते हैं नंबर्स विथ डेसिमल्स। नंबर्स विथ डेसिमल, डेसिमल वाले नंबर के बारे में। तो डेसिमल वाले नंबर कितने तरह के होते हैं? तो अब तक जितने तरह के हम डेसिमल पढ़े हैं हम लोग, जितने तरह के डेसिमल होते हैं उनको कैटेगरी में हमने बांटा है। फर्स्ट है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग मींस, टर्मिनेट करना मींस किसी इंड तक जाके खत्म हो जाना। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल किसको कहेंगे? जो जिसमें डेसिमल के बाद वाले डिजिट कुछ डिजिट जाने के बाद 1 2 या 3 या 4 या कुछ डिजिट जाने के बाद समाप्त हो जाते हैं, उनको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 1.25 2.14 3.16 ये 2 डिजिट के बाद, ये 5 डिजिट के बाद, ये 2 डिजिट के बाद फिनिश हो गया है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे। जैसे 1/4 फ्रैक्शन है, इसको हमको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आएगा 0.25, कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे। उसके बाद बात आती है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। नाम ही है रिपीटिंग डेसिमल, तो जो रिपीट करे, डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स बार बार रिपीट करें, 1 डिजिट 2 डिजिट या मोर देन 2 डिजिट्स बार बार रिपीट करते हो, उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। फॉर एग्जांपल 1.2222 एंड सो ऑन। इसको कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है 1.2 बार, या तो डॉट लगा दिया जाता है, नहीं बार लगा दिया, लाइन खींच दी जाती है। 3.181818 एंड सो ऑन, 2.1234 बार। इस बार का मतलब कि ये बार बार रिपीट करेंगे, कितने डिजिट्स? 4 डिजिट्स। तो अगर पूछा जाता है इसमें कि इसकी पीरियड क्या है, तो इसकी पीरियड 4 है, इसकी पीरियड 1 है। इसमें 1 डिजिट रिपीट कर रहा है, इसमें 2 डिजिट रिपीट कर रहा है, तो इसकी पीरियड 2 है। जैसे 5/3 को कन्वर्ट करना है तो 1.666 यही मिलेगा हमको बार बार, ये किसी इंड तक जाके खत्म नहीं होगा, बार बार रिपीट कर रहा है। अब हम बात करते हैं लास्ट में स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। कुछ ऐसे भी डेसिमल एक्सप्रेशन होते हैं जो ना तो टर्मिनेट करते हैं ना ही रिपीट करते हैं, वो जनरली किसके होते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर। जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स हैं उनके स्क्वायर रूट जो होते हैं वो ना तो टर्मिनेट करते हैं ना ही रिपीट करते हैं, मीन्स बार बार कोई डिजिट बढ़ता जाएगा और रिपीट भी नहीं करेगा, टर्मिनेट भी नहीं होगा। तो ऐसे जितने भी डेसिमल एक्सप्रेशन होते हैं, फॉर एग्जांपल 1.01001 यहाँ रिपीट भी नहीं कर रहा है, क्योंकि 0 के बाद फिर एक 0 के बाद 1 आता है तो रिपीट करता है, यहाँ तो एक 0 इंक्रीज हो जा रहा है। 2.13 113 113 एंड, और जनरली ये किसके आते हैं? जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर, जिनका स्क्वायर रूट इंटीजर नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, उनके स्क्वायर रूट्स की वैल्यू ऐसी आती है। तो ये सभी इरेशनल होते हैं, ये सभी इरेशनल होते हैं, ये जो लास्ट में हमने बताया। इसके अलावा अभी तक जितने आपने पढ़े वो सब रेशनल है। कुल मिला के रियल नंबर्स कितने तरह के हमने पढ़े? 2 तरह के, एक रेशनल और एक इरेशनल। देन कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज रियल नंबर। अब हम बात करते हैं आगे कुछ इंपॉर्टेंट नोट की।